The matriarchy begins now. धासु है ना? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपका ग्रुप लीडर एक साइको है और आप कुछ भी नहीं कर सकते? क्या आपके दल में एक ऐसा दोस्त है जो मारपीट करने में बहुत माहिर है पर दिल से बहुत मासूम है? और ऐसा दोस्त तो हर किसी के पास होता है जो स्ट्रॉन्ग तो होता है पर बहुत केयरिंग भी होता है। एंड यस, यू गेस्ड इट राइट। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मनी हाइस्ट के ऐसे ही 3 कैरेक्टर को, जिनमें से 2 मेरे सबसे फेवरेट है। वेट, शुरू करने से पहले थैंक यू। आपकी और मेरी मेहनत की वजह से आज मेरा चैनल 1K क्रॉस कर गया। आप लोगों का साथ यूं मिलता रहे, मैं रब से यही दुआ मांगू। और मेरे नए व्यूअर्स को वेलकम, क्योंकि आते वक्त वो लोग घंटी बजाना नहीं भूलते। Sit down. मुझे ऐसे लोगों से काफी डर लगता है जो चुपचाप रह के कब आपके दिमाग के साथ खेल जाए आपको पता भी नहीं चलता। टोक्यो को तो आप फिर भी कंट्रोल कर सकते हो, पर बर्लिन नो, ना ही उसमें कोई इमोशन है और ना ही कोई एम्पैथी। चाहे वो ओस्लो की मौत हो या फिर मॉस्को की, उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आती। बर्लिन को हेलमेस मायोपैथी है, जिसका मतलब मांसपेशियों पे जकड़न, जिसकी वजह से उसे रोज दवा लेनी पड़ती है और इसी फ्रस्ट्रेशन के लिए वो सुइसाइडल भी है। इन सब के बावजूद भी जो सबको ज्यादा डराती है वो है उसका नेचर। अपना काम निकलवाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी मतलब कुछ भी, किसी की जान लेने से लेकर अपनी जान देने तक। No one is leaving here. Got it? Brain damage or no brain damage? You know what the professor said. हेलमेस मायोपैथी के साथ साथ बर्लिन को नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी है। मतलब समझाती हो? समझ लो, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानना, दूसरों को नीचा दिखाना, अपनी गलतियों को ना समझना, यही थी बर्लिन की खूबियां। But unfortunately, as you saw with Rio, they won't do you any good because this is a fucking patriarchy! I'm the one in charge! और अब आप कहोगे कि इन सब खूबियों के बावजूद उसे टीम का लीडर क्यों बनाया जाता है? क्योंकि करे से करे वक्त में भी वो अपने दिमाग को शांत रखना अच्छे से जानता है। Now we keep printing money and watching the hostages. I'm gonna get a little rest. एक प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। जैसे मैंने पहले कहा, वो अपनी जान भी दे सकता है। एंड दिस इज वाई वो लोगों में इतना ज्यादा पॉपुलर है। अपने डेडिकेशन के लिए वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। In your story and my story, we weren't in the middle of a heist with hostages endangering the lives of my partners. उसमें एक करिश्मेटिक नेचर है जो सबको अट्रैक्ट करता है, पर अगर आप उसका अपमान करोगे तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। I would never sell a woman, and definitely not children that would violate my moral code. अब आते हैं मेरे 2 फेवरेट कैरेक्टर को एक्सप्लेन करना। जहाँ इन दोनों का स्क्रीन टाइम उतना ज्यादा ना हो, पर जितना है उतने में ही अपना छाप छोड़ना भली भांति जानते हैं। It's a boy! A boy! A boy! It's 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 a boy! डेनवर, जिसे टीम में रखा ही गया है उसके गर्म खून और मारपीट की एबिलिटी के लिए, पर जिस वजह से वो ज्यादा याद आता है वो है उसकी हंसी। वन वर्ड। एक खूंखार दानव के पीछे एक मासूम सा बच्चा भी छुपा हुआ हो सकता है जो बस हालत का शिकार है। डेनवर को अपने पिता से बहुत प्यार था, जो अपने पिता को अपना दोस्त भी मानता था। I'm gonna buy an island. And if we do that, you'll nap naked under the palm trees. Or in a hut. You'll have one to yourself. हमने डेनवर का गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन सब देखा। I'm a loser.
I have to think like a loser. And I have to dream like a loser. I get it. पर जब भी वो अपनी मासूम सी हंसी लेकर पर्दे पर आता था, हम सब भूल जाते थे। बस यही नहीं, वो अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के लिए प्रोटेक्टिव भी था। वो अपने टीम के लिए कुछ भी कर सकता था। For my family, Monica. That's why I didn't want you here. और यही हम एक इमैच्योर लड़के को मैच्योर पापा बनते हुए देखते हैं। डेनवर हमें हमेशा सिखाता है कि किसी के अतीत को देखकर वर्तमान जज नहीं करना चाहिए। Or if I tried to talk to you at a bar, would you have even talked to me? Just tell me the truth. क्योंकि जिंदगी के हर मोड़ पर हमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है और इसी वजह से हम एक अच्छे इंसान बनते हैं। और अगर साथ में सच्चे दोस्त और चाहने वाले हो तो जिंदगी बहुत खूबसूरत बन जाती है। वेट, अगर आप लोगों को डेनवर की ये हंसी पसंद है, मुझे रिकॉर्ड करके फेसबुक पे टैग करो। ये रही मेरी आईडी, बड़ा मजा आएगा। अब आते हैं उस कैरेक्टर पे जिसने मुझे सबसे ज्यादा हिला के रख दिया और सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी भी दी। मतलब जिंदगी में कुछ हो जाए, अपनी जिंदा दिली मत खोना। वो सिर्फ ना ही एक ममता से भरी औरत है, बल्कि एक सच्ची दोस्त और एक ट्रू लीडर है जो अपने दल में ब्रदरहुड मेंटेन करना अच्छे से जानती है। Huh? You can't shoot him just because he took your jacket. You just can't. That's just trashy, but you have class. I'm begging you. Please don't fuck up our plan. Berlin. नायरोबी का बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा है। इसी वजह से 13 साल की उम्र से ही वो नकली नोट छापना सीख चुकी थी। She is a true inspiration for me. No, चोरी का इंस्पिरेशन नहीं है। We all work together to get out of here alive, without anything else going wrong. Are you with me or against me? वो एक ऐसी कैरेक्टर है जो विविडली ओपन माइंडेड है, जो अपने दिल और दिमाग दोनों का ही सुनती है। The professor can kiss my ass. Where was the professor when 16 hostages broke out, huh? And where were they when he cracked Oslo's skull open? जो लाउड एंड क्लियर बात करना पसंद करती है। We open those doors and we let them take Oslo. इसी वजह से उसका एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन स्किल आपके दिल में ज्वाला भी भड़का सकती है। Let's go, gentlemen. And 1, and 2, and 1, and 2. Mile. Let's earn our lunch. Come on. Are we? The fucking bosses! Talking. Raise your lances. What you see before you is not a door. It's just fucking butter. And all of you, burnt butter. Position. सच कह रही हूँ दोस्तों, तुम भी उसके प्यार में पड़ जाओगे। She is so hardworking कि आप कुछ भी कर लो, आप उसे रोक नहीं पाओगे। वो कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकाल लेती है। She is so strong कि हेलसिंकी गे होने के बावजूद उससे प्यार करती है और अपने दिल की बात उसे बताती है। I love you. I love you so much that I would build a family with you. You see, that's bravery. चाहे रिजेक्ट हो जाए। वो सीन याद है जब टोक्यो को अपनी गलतियों का एहसास होता है। वहाँ नायरोबी ही थी जो सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि मम्मी की तरह उसे संभालती है। No. Listen. Whatever you're thinking right now, let it go. You are a free woman. You're free to go partying. You're free to go to a deserted island. You're free to leave this planet if you feel like it. Got it? सीरीज में हमने सिर्फ एक बार नहीं, कई बार देखा है जहां नायरोबी दूसरे कैरेक्टर को इंस्पायर करती है। नायरोबी एक ऐसी ही कैरेक्टर है जो दूसरों को स्ट्रॉन्ग और इंस्पायर करना पसंद करती है। Helsinki, you have to love yourself more. Forget this fuckboy. He treats you like shit. और सच में दोस्तों, मैं स्पॉइलर तो नहीं देना चाहती, पर उसके बिना मनी हाइस्ट थोड़ा सुना सुना तो लगेगा ही।
I miss you, Nairobi. My time, my life is gone.